नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह। देखिए, आज हम मैथ के अंदर डिस्काउंट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। देखिए, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बट्टा या छूट। यानी जो छूट है या जो डिस्काउंट है हमें किस पे मिलता है। देखिए, यहां पर एक अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य जिसको हम बोलते हैं मार्क्स प्राइस, मार्क्स प्राइस यानी कि एमपी। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य जो है वो मार्क्स प्राइस बोल सकते हैं हम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं छाप मूल्य। इसको हम छाप मूल्य भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम सूची मूल्य भी बोल सकते हैं। सूची मूल्य क्योंकि छपा होता है, ठीक है, और यानी कि उस पर सूचित होता है। तो ये जो है इनके नाम है अंकित मूल्य के, जिसको हम इंग्लिश में मार्क्स प्राइस बोलते हैं। तो देखिए, इस मार्क्स प्राइस पे ही हमें डिस्काउंट मिलता है। इस अंकित मूल्य पे हमें छूट मिलती है। ठीक है, जिस प्रकार से क्रय मूल्य पे अगर हम लाभ हानि की जो गणना है वो क्रय मूल्य पे करते हैं, उसी प्रकार डिस्काउंट की जो गणना होगी वो अंकित मूल्य पर होगी हमेशा। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य, जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं हम, एग्जांपल के तौर पर कि कोई वस्तु है, अगर वो 100 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य है, उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है, तो हमें वस्तु पे क्या किया गया? डिस्काउंट दिया गया। यानी कि जो दुकानदार कहता है कि 100 रुपए इसका वस्तु पे छपा हुआ मूल्य है, तो आप ऐसा कीजिए कि हम इस वस्तु पे आपको 20% जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। वस्तु 100 रुपए की है, 100 में से जब 20 रुपए या 20% जो है वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि कटौती करके हमें वो देगा। तो 20 रुपए हम कम कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 20 कम करेंगे तो यहाँ पर 80 रुपए जो है, 80 रुपए में वो जो दुकानदार है वो हमें वस्तु को बेचेगा। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अगर बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल, अगर आंकड़ा मैं इसको यहाँ पर 500 ले लूं, 500 वस्तु का अंकित मूल्य है और इस पर डिस्काउंट मिल रहा है 20%। ठीक है, अब देखिए 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आगे पूछ रहा है कि इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा और डिस्काउंट कितना होगा रुपए के अंदर। ठीक है, तो ऐसे सवाल बन जाते हैं कि वस्तु पे अंकित मूल्य इतना है, हमने डिस्काउंट इस पे 20% का दिया है, तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट क्या होगा रुपए के अंदर। तो देखिए इसका तरीका यही है कि आप पहले डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, डिस्काउंट निकालेंगे तो देखिए हम बात करते हैं डिस्काउंट की इस सवाल के अंदर। अब जैसे ये वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो अंकित मूल्य 500 रुपए है। ठीक है, ये अंकित मूल्य हो गया। अब देखिए डिस्काउंट कितना है इस पे डिस्काउंट 20% का है। अगर डिस्काउंट 20% का है तो वो किस हिसाब से बेचेगा? उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 80% होगा। उसका सेलिंग प्राइस 80% होगा, तो हम डायरेक्ट यहां पर सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, यानी 500 को 80% में निकाल लेंगे। लेकिन हमें डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट कितना होगा? देखिए डिस्काउंट जो है अगर निकालें तो डिस्काउंट प्रतिशत, ठीक है, और किस पे मिल रहा है अगर बात करें हम, तो हम क्या डिस्काउंट जो है 500 का कितना निकालेंगे? 500 का 20% निकालेंगे डिस्काउंट, तो 20% यानी 20/100, ये कट गया 2 0 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 20/100, यानी 100 रुपए जो है डिस्काउंट आ जाएगा यहां पर। अगर एमपी इसका यानी कि जो मार्क्स प्राइस है, अंकित मूल्य 500 रुपए है, तो डिस्काउंट 100 रुपए होगा। ठीक है, अब डिस्काउंट 100 रुपए है तो आप इसको सीधा सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। यहां पर आप जब सेलिंग प्राइस निकालोगे तो आप 500 में से आप 100 रुपए कम कर दोगे, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 400 रुपए आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है सेलिंग प्राइस निकालने का। अगर यहां से निकालोगे 80%, तो आप क्या कर सकते हो? 500 का 80% निकालो। ठीक है, तो निकालोगे तो ये कट के 2 0 2, तो 8 5 40, यानी 100 रुपए, 400 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवालों को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ये पहला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है? 10,000 रुपए है। ठीक है, 10,000 रुपए है। अब देखिए तथा उसका विक्रय मूल्य कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 8,000 रुपए है। ठीक है, और पूछ रहा है छूट राशि कितनी है, मतलब आपको डिस्काउंट निकालना है। देखिए डिस्काउंट, अब देखो आपको अंकित मूल्य दे रखा है, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला है डिस्काउंट का। आप अंकित मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटाते हो तो डिस्काउंट निकल के आता है।
यानी अंकित मूल्य में से आप विक्रय मूल्य माइनस कर दोगे तो डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। देखिए डिस्काउंट यहां से कितना आएगा, यहां पर 10,000 में से आप क्या कर दोगे, 8,000 जो सेलिंग प्राइस है वो घटा दोगे तो डिस्काउंट कितना आएगा, 2,000 रुपए निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल के अंदर छूट राशि पूछी है तो छूट राशि आ गई 2,000 रुपए। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि छूट परसेंटेज कितने में है, यानी इसका डिस्काउंट परसेंट पूछ ले, छूट प्रतिशत पूछ ले, तो देखिए आप जब निकालते थे लाभ हानि, तो लाभ हानि जब परसेंटेज निकालते थे तो लाभ हानि की गणना हमेशा हम क्रय मूल्य पर करते थे। तो इसी प्रकार हम डिस्काउंट परसेंट की जो गणना है वो हम हमेशा अंकित मूल्य पर ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट की गणना किस पे होती है, अंकित मूल्य पे होती है। इनटू में 100% कर दोगे। अब देखिए यहां से डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो डिस्काउंट कितना निकल के आ रहा है, डिस्काउंट 2,000 है तो 2,000 बटे में यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, 10,000 रुपए, तो 10,000 इंटू में 100%। ठीक है, अब काट दो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर डिस्काउंट निकल के आ रहा है 20%। ठीक है, तो इस प्रकार हम डिस्काउंट प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो आप याद रखना डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा में 100%। ठीक है, और डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला सीधा ही है, अंकित मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटा दोगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मेमोरी कार्ड का अंकित मूल्य 500 रुपए है। ठीक है, तथा उस पर 500 रुपए की छूट है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सा है, देखिए अभी हमने डिस्काउंट का निकाला था फॉर्मूला, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो डिस्काउंट कितना दे रखा है 100, तो यहाँ 100 रख दो। अंकित मूल्य कितना है 500, या 500 रख दो, माइनस हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए सेलिंग प्राइस उधर भेज दो, 100 को आप इधर लाओगे, यानी इनका पक्षांतरण करना आपको आना चाहिए। देखिए तो 100 इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, 400 रुपए निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार भी हम ये सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो दोनों क्वेश्चन है समझ में आए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा प्रश्न, यदि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, ठीक है, जिससे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 160 रुपए कम हो जाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल के अंदर क्या दे रखा है, हमें अंकित मूल्य पर 40% छूट दे रखी है, यानी हमें डिस्काउंट दे रखी है 40%। ठीक है, हमें डिस्काउंट जो है वो 40% दे रखी है। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 160 रुपए कम हो जाएगा। देखिए अगर एक तरफ यहां पर एमपी है और यहां पर एसपी है, ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का, 160 रुपए का है। कितने का डिफरेंस है, 160 रुपए का डिफरेंस है। वो कहता है ना अभी अंकित मूल्य, जैसे अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है तो छूट देने के बाद में वो कितना हो जाएगा, 40% छूट हो जाएगी, तो वो 60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 160 रुपए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अंकित मूल्य जो है यहां पर अगर इस पे डिस्काउंट दे दें, हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितने परसेंट का, 40% का। ठीक है, अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, तो डिस्काउंट यानी 100% जो है वस्तु का अंकित मूल्य है, तो यहां पर देखिए 40% डिस्काउंट हो जाएगा, तो यहां पर सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना निकल के आएगा, 60% निकल के आएगा। ठीक है, देखिए अगर अंकित मूल्य 100% है, डिस्काउंट 40% है, हम बेचेंगे 60% के हिसाब से। अब देखिए वो कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, एमपी और एसपी, इनका डिफरेंस जो है 160 रुपए है। और वैसे डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 100 में से 60 गया। देखो 100 और 60 दोनों का डिफरेंस 160 है, तो 100 में से 60 जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस पैदा हो रहा है, जो डिफरेंस हो रहा है पैदा, वो कितना हो रहा है दोनों का, 100 में से 60 जाएगा तो 40% हो रहा है। मैं लिख देता हूं 100 माइनस 60, तो बराबर कितना हो रहा है, 40%। और यही 40% किसके बराबर है, 160 के बराबर है, यानी 40% जो बराबर है 160 की। ठीक है, और 1% की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम, तो कितने निकल के आएगी, यहां से काटोगे तो 40 रुपए निकल के आएगी। और यदि हम 100%, क्योंकि हमने एमपी निकाला है, अंकित मूल्य निकालना है, तो
तो अंकित मूल्य 100% हमने दिया था, देख लिया आप वहां पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100% इधर है तो इधर भी 100, इधर भी हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 4000 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो एमपी है वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 4000 रुपये निकल गया। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज जो है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देना चाहता है। यानी दुकानदार जो है, कोई प्रोडक्ट उसके पास में है और वो कहता है कि इस प्रोडक्ट पर मैं 20% की आपको छूट दे रहा हूं। यदि वह 12% लाभ भी कमाना चाहता है, छूट देने के बावजूद भी अगर वो 12% लाभ कमा रहा है, उसे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक खरीदना यानी रखना होगा। देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 20% है। उसके बाद हम लिख लेते हैं यदि वह 12% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 12% है। ठीक है, उसे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना होगा। देखिए एक दुकानदार होता है, वो दुकानदार जो रिटेलर होता है वो होलसेल पे जाता है और वस्तु खरीद के लाता है। यानी कि अगर वो वस्तु, जैसे ये दुकानदार है, ये शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर जो है वस्तु खरीदेगा, ठीक है, उसके बाद में ये कुछ डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट देने के बाद में वस्तु को बेच देगा। लेकिन वो खरीद करके यहां पर वस्तु पर अंकित मूल्य जो है वो यानी कि उसका मार्का लगा देगा। वस्तु खरीद के लाएगा, उसके बाद में वो वस्तु को अंकित, जैसे माना कि वस्तु 100 रुपए के खरीद के लाया, उसने उस वस्तु पे अंकित 20 रुपए यानी बढ़ाकर 120 रुपए उसने अंकित कर दिया, फिर डिस्काउंट देगा, यानी कि उसको फायदा ही फायदा होगा। तो ऐसा ही सवाल ये सेम है, आप देख सकते हैं कि वस्तु खरीद के, यानी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को कितना ज्यादा उसको रखना पड़ेगा कि उसको मतलब प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो देखिए ये सवाल कैसा होगा, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है, वो मिलता है हमें अंकित मूल्य पे। तो देखिए मैं एक रेशियो मेथड से कर रहा हूं सवाल को। तो देखिए यहां पर सीपी हो जाएगा, या फिर हम यहां कर लेते हैं, यहाँ अंकित मूल्य हो जाएगा, इधर सेलिंग प्राइस होता है, इन दोनों का अनुपात होता है, और इधर मैं यहाँ पर क्रय मूल्य रख देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर एमपी कितना है, एमपी यहाँ पर अगर बात करें 20% डिस्काउंट का, तो 20% को हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/5 लिखेंगे। तो 1/5 जो है ये एमपी हो जाएगा और ये डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो किसका एमपी है, मतलब वस्तु पे अंकित मूल्य कितना है, 5 है, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 1 का दे रहा है, और कितने में बेचेगा, 1 कम करके 4 में बेचेगा, यानी 5 से 4 इनका अनुपात होगा अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट की। हमें पता है कि प्रॉफिट जो होता है हमेशा किस पे निकलता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे आता है, क्रय मूल्य पे आता है। तो देखिए आप 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हम इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 और 25 चौक 100। अगर ये सीपी है यानी क्रय मूल्य, तो ये क्या होगा, ये उसका प्रॉफिट है, लाभ है। तो बेचे कितने में, अगर वो 25 में खरीद रहा है तो 3 के यानी कि लाभ के हिसाब से वो 28 में बेचेगा। मतलब यहां पर देखिए 25 में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, ये सेलिंग प्राइस यहां पर आएगा ना, कितने बेचेगा, ये 28 में देगा। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इनके जो अनुपात है बराबर करने हैं। ठीक है, तो बराबर करने का मैंने तरीका बताया था। अगर जिसके बगल में जो जमीन खाली है उसको भर दो, यानी इसके बगल में 4 के बगल में खाली है तो ये इसको 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 28 के बगल में खाली है तो 28 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, इनको गुणा कर देना है। 28 पते कितने होते हैं, 140 होता है, और 28 चौक कितने होते हैं, 28 चौक 112 होते हैं, और 25 चौक 100 होते हैं। अब देखिए यहां पर इसने लिखा है, क्या पूछा है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, ये देखिए ये अंकित मूल्य है तो ये अंकित मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य। तो कितना बढ़ाया इसे, देखिए आप देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 40 बढ़ाना पड़ेगा, तो सीधा ही होगा यानी 40%। तो इसका आंसर होगा 40%। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5वां प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपए है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए अगर इसका सीपी दे रखा हमें, अगर हमें इसका सीपी दे रखा है 700 रुपए, क्रय मूल्य इसका दे रखा हमें,
वस्तु का अंकित मूल्य पर छूट जो है डिस्काउंट कितना मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है 60%। ठीक है, अब देखिए 20% का यहां क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%। तो देखिए हमें सब कुछ दे रखा है, हमें वैसे करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, एमपी, एक तरफ हम एसपी लिख लेंगे, एक तरफ हम सीपी लिख लेंगे। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, और ये अंकित मूल्य है। देखिए डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य में मिलता है, यानी 60% का मतलब क्या हो गया, हम 60/100 करेंगे, यहां से हम काटेंगे, यानी कि ये कटेगा किससे, 20 से, 20 दिया 60 और 20 500, यानी 3/5। अगर यहाँ 5 इसका अंकित मूल्य है, क्योंकि ये डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा मिलता है अंकित मूल्य पर। 5 यहाँ अंकित मूल्य है तो 3 डिस्काउंट होगा, यानी वस्तु 5 की अंकित मूल्य है, 3 काटकर यानी कि वस्तु कितने बेचेगा, तो 2 में बेचेगा। ठीक है, यानी अंकित मूल्य 5 है, डिस्काउंट 3 का हो गया, तो बेचेगा कितने में, 2 में बेचेगा। अब देखिए हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है वो 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। अगर ये सीपी है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हमेशा सीपी पर होता है, अगर ये सीपी है, यहां पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 1 की बढ़ोतरी कर देगी, तो वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा कितने में, आप देख सकते हैं, ये तो हो गया आपका प्रॉफिट 1 का। तो 5 की वस्तु वो खरीद रहा है, 1 के लाभ के हिसाब से वो 6 में बेचेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वही तरीका, प्लॉट भर दो इसको, इसके बगल में खाली है तो 2 भर दो, क्योंकि बगल में जो होगा वही भरेगा, इसके बगल में खाली है तो 6 इसको भर देगा, यहाँ 6 आ जाएगा। यहां पर देखिए 6 5 30, 6 2 12 और 5 2 10। अब देखिए ये अनुपात निकल गया है, ये रुपीज नहीं है, ये अनुपात है। अब देखिए लेकिन हमें रुपए दे रखा है सीपी 700, यानी कि ये 10 अनुपात जो है वो किसके बराबर है, 700 के बराबर है। तो यहां से 1 अनुपात की वैल्यू निकालने कितनी आएगी, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 70। कितनी आएगी, 70। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, तो 70 को 30 से गुणा कर देंगे, यहां पर 70 को 30 से कर देंगे गुणा, तो यहां पर 7 के 2100 रुपए जो है वस्तु का अंकित मूल्य आएगा। इसी प्रकार आप डिस्काउंट है, इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, जब 7 को 12 से 12 7 84, 840 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस डिस्काउंट के जो प्रश्न है वो मैंने कुछ ही प्रश्न लिए हैं, आगे हम कुछ और टाइप्स करेंगे अप लेवल के। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।